ये तो एक्सरसाइज जी, और इसके हमारे पास है रियल लाइफ नंबर स्टोरीज, और इन्वॉल्विंग हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में कुछ होंगे और कुछ हमारे पास जो हैं वो डिवीजन में होंगे। ठीक है, ऊपर इन्होंने देखें खुद ही बता दिया कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे और कुछ को हमने डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ब्रिक इज़ 12.5 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, एक ब्रिक है या ईंट है, उसकी जो हाइट है 12.5 है। व्हाट वुड बी द टोटल हाइट ऑफ 15 ब्रिक्स। 15 ईंटों की जो हाइट है वो क्या होगी इफ़ दे वर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी अगर वो एक दूसरे के ऊपर वन बाय वन हम रखते जाएं तो उसकी जो टोटल हाइट है वो क्या होगी। इसको अगर हम लिखते हैं, अगर आपको टीचर्स विथ स्टेटमेंट के करवाती है तो आप इसमें लिखेंगे वन ब्रिक हाइट कितनी है हमारे पास 12.5, और नीचे हम लिखेंगे 15 ब्रिक हाइट। ये हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क या तो लगा दें या फिर हम इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 15 ब्रिक है तो हम इसको करेंगे 12.5 को 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 हमारे पास हो गया 25, 25 का लगेगा 5, इसमें हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जैसे हमने, मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ लेकिन अदरवाइज़ आप अगर उसको करते हैं जिस तरह हमने पॉइंट ख़त्म करने के लिए 10 लगाया था तो 10 लगा के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ। 5 5 हमारे पास हो गया 25, 25 का लगेगा 5, 2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कैरी, 5 2 10, और 10 में अगर हम प्लस करते हैं 2 तो हमारे पास हो जाएगा 12, 12 का लगेगा 2, 1 कैरी, 5 1 5 एंड हमारे पास हो गया 6। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 5 हमारे पास हो गया 5, 1 2 हमारे पास हो गया 2, 1 1 हमारे पास हो गया 1। इसको प्लस करें तो हमारे पास आएगा 5 का 5, 5 6 7, 6 7 8 और 1 का हमारे पास आ जाएगा इसका 1। तो हमारे पास जो इसकी हाइट आएगी एक्सरसाइज जी का वो हमारे पास आएगा 187 और 5। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हमने यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाना है। अब हमारे पास 10 से ऊपर जब नंबर हमारे पास जाएंगे तो तब हमारे पास नंबर्स, फॉर एग्जांपल अब हम इसको 15, अगर हम यहाँ पर मैं पॉइंट कर लेती हूँ, जैसे हमने पॉइंट उसका ख़त्म किया था ना 12.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 10, और अगर हम 15 का लेते हैं तो 15 का तो हमारे पास था ही नहीं, इट मीन हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब हमारे पास ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने क्या किया था कि हमने इसका इसमें चूँकि वो छोटे नंबर थे तो उसमें हमने पॉइंट नहीं लगाया था। अब ये हमारे पास नंबर जो है वो 1000 तक चला गया है, मीन्स 1875। ठीक है, यही हमारे पास आया ना 1875। तो 10 से जब हम करेंगे तो 1 डिजिट हमने इसकी लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, जो कि हमने उसके एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 1 डिजिट के बाद लगेगा, और जब हमारे पास इसमें होगा, अच्छा चलें इसका एक और शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए 5 5 25 है। ठीक है, ये जैसे मल्टीप्लाई करने का एक और मैंने आपको बताया था कि जस्ट पहले नंबर पे आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 25 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, 5 2 10 और 2 प्लस किया 12, 2 और ये आ गया, ये हमने यहाँ किया। अब जस्ट 1 पे हमने लगा लिया, बाकी दूसरी हमारे पास जब रकम थी इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हम इसमें पॉइंट नहीं लगा रहे। ये ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए, बजाय इसके कि मैं 10 वाला आपको मेथड बताऊँ, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। अब फर्स्ट में जहाँ पर पॉइंट आएगा वहीं पर हमने आंसर में भी पॉइंट लगा देना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 1 नंबर के डिजिट के बाद हमारे पास यहाँ आ गया तो यहाँ भी हमने फिर 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपने पॉइंट कहाँ लगाना है। 15 ब्रिक हाइट हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू 187.5।
5। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 में 1 on ईद 5 कज़न रिसीव अ टोटल ऑफ ₹788। अब वो कह रहा है ईद के दिन जो 5 कज़न हैं वो उनको रिसीव होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईदी उनको रिसीव होती है जो सारी के पाँचों कज़न की मिलाकर बनती है 788। हाउ मच डज ईच कज़न गेट। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से अब 5 कज़न हैं, पाँचों को जो ईदी मिली वो सारी मिक्स होकर हो गई 788। अब वो उसको आपस में बराबर डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो बताएं कि हर एक कज़न को कितनी ईदी जो है वो मिलेगी। ठीक है, इसको हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कज़न, टोटल कज़न कितने हैं, 5 हैं। और टोटल जो उनको अमाउंट मिली है, टोटल आप रुपीस लिख दें या अमाउंट लिख दें, 788। ठीक है, और ईच कज़न गेट इज इक्वल टू, अब ये हमने फाइंड करना है कि हर कज़न को कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक हो गया, यहाँ हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हम इसको करेंगे डिवाइड। 788 को रखेंगे अंदर और 5 को रखेंगे बाहर। 5 1 जा हमारे पास हो गया 5, 7 में से 5 माइनस किए 6 7 2 आ गया, ये वाला 8 यहाँ नीचे और ये 8 भी आ गया यहाँ नीचे। 5 5 जा 25, 28 में से 25 माइनस किए 5 6 7 8, 3 and 8 हमारे पास आ गया, 3 इसका और 8 ये नीचे आ गया। ठीक है, 38 आ गया। फिर हम करते हैं 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, अगेन से माइनस करें तो 5 6 7 8 3 आ गया हमारे पास। अब 3 हमारे पास तो 5 से छोटा है, यहाँ हम लेंगे पॉइंट और यहाँ पर हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ये ज़ीरो आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे 5 6 हमारे पास हो गया 30। तो हमारे पास अगर पॉइंट यहाँ ऊपर लगाएं, अगर इसका आंसर हमारे पास पॉइंट में है तो पॉइंट हमारे पास 7 के बाद लगेगा। अगर पॉइंट में नहीं है तो फिर हमने इसको ऐसे ही लिख देना है जी, ये पॉइंट में इसका आंसर है। यही पॉइंट जब यहाँ लगा तो ये पॉइंट यहाँ हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है, हम इसका लिखेंगे 157.6। ठीक हो गया। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है आ केक वेट 4.8 kg। अब एक केक है, उसका जो वेट है 4.8 kg है। इट इज़ कट इनटू 8 इक्वल पीसीस। अब उसको हम 8 बराबर पीसीस में हम उसको काटते हैं, जैसे पिज़्ज़ा लेते हैं ना, तो ठीक है ऐसे उसको हम कट करते हैं पैसे प्लस की शक्ल में, फिर ऐसे फिर यूँ। इसको इन्होंने फिर यूँ कटिंग की, फिर यूँ कटिंग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस हो गए केक के। उन्होंने इस तरीके से कटिंग की कि उसके 8 इक्वल पीस हमने काट लिए। व्हाट वुड ईच पीस वेट। अब वो कह रहे हैं हर पीस का जो वेट है वो कितना होगा। सिंपल इसको भी हमने डिवाइड ही करना है। अब मैं विदाउट उसकी स्टेटमेंट के ना मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, फिर स्टेटमेंट जैसे आपको टीचर लिखवाए वैसे आपने कर लेनी है, या डायरेक्ट वो करवाती हैं तो आपने फिर डायरेक्ट कर लेनी है। हमारे पास है केक का जो वेट है वो है 4.8 kg और उसके हमने पीसीस करने हैं कितने, 8 पीसीस हमने उसके करने हैं। तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट पहले हमारे पास ऊपर चला जाएगा, चूँकि पॉइंट से पहले हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास 8 से छोटा है। ठीक है, जब पॉइंट ऊपर गया तो पॉइंट से पहले हमारे पास लगेगा 0 इसको नुमाया करने के लिए। फिर आ गया हमारे पास 48, 8 6 8 5 40 और 8 6 48।
तो सिंपल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.8, यानी कि हर जो पीस केक का किया गया है उसमें से हर पीस का जो वेट होगा वो 0.6 होगा। 5 है तो क्वेश्चन नंबर 6 है, A tailor used 15.80 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 ड्रेसेस। अब एक टेलर है वो के 4 ड्रेस तैयार करने के लिए 15.80 मीटर क्लॉथ वो यूज़ करता है। हाउ मच क्लॉथ वॉज यूज टू मेक ईच ड्रेस। हर ड्रेस को बनाने में कितना कपड़ा लगा। सिंपल इसको भी हमने डिवाइड ही करना है डायरेक्ट, ये भी मैं करने लगी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास है 15.80 टोटल हमारे पास क्लॉथ है, आपने लिखना है टोटल क्लॉथ, आगे ये लिखना है, और फिर उसके टोटल मेक ड्रेसेस 4 हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पर 15 है, पॉइंट से पहले ये हमारे पास 4 से बड़ा है तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3.8 एंड 0। अब हमारे पास ये 3 है, 3 हमारे पास 4 से छोटा है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये हो गया 38, ठीक है, 4 9 ज़ा 36, माइनस किया तो नीचे आ गया 20, ठीक है। अब एक जब पॉइंट लग गया तो हमने अगेन पॉइंट नहीं लगाना, अब हो गया 20, 4 5 ज़ा हमारे पास हो गया 20, तो हमारे पास इसका आ जाएगा कि हर ड्रेस में जो कपड़ा यूज़ हुआ है वो है 3.95, ठीक है। टोटल आपने लिखना है टोटल क्लॉथ यूज इन ड्रेस 3.95, यहाँ अगर हम देखते हैं 3.95 मीटर कपड़ा यूज़ हुआ है, सही है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है मैथमेटिक बुक इज़ 3.5 सेंटीमीटर थिक। एक मैथ की जो बुक है वो 3.5 सेंटीमीटर मोटी है। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ 20 सच बुक। अगर ऐसी ही हमारे पास 20 बुक्स होंगी बट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हों, तो उनकी जो हमारे पास चौड़ाई होगी या थिकनेस होगी वो क्या होगी, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में मैथमेटिक बुक की जो हमारे पास आपने लिखना है बुक मैथमेटिक बुक थिक 3.5, और हमारे पास जो 20 सच बुक्स की थिकनेस हमने फाइंड करनी है। 20 ऐसी है हमारे पास 20 बुक्स हैं और उनकी थिकनेस हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ हमने इसको करना है, सॉरी इसको हमने करना है मल्टीप्लाई 3.5 और यहाँ पे है 20, 0 5 ज़ा 0 पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा, 0 3 ज़ा 0, ठीक है। अब ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि हमने पॉइंट कहाँ लगाना है। 2 5 ज़ा 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 1 हमारे पास हो गया 7, 7 है तो हमारे पास आ जाएगा 7 0 पॉइंट एंड 0। अब ये अगर हम जवाब लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हमने थिकनेस फाइंड करनी है तो थिकनेस किस में लिखी हुई है, ये तो हमारे पास हो गया 700। अगर हम पॉइंट निकालें तो 700 पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है 70 है। दो तरीके इसके भी मैं आपको बता देती हूँ। 700 हमारे पास होता है मीटर, 1 मीटर में हमारे पास 100 होता है, और सेंटीमीटर हमारे पास जो होता है वो हमारे पास इससे स्मॉल होता है। तो 1 मीटर में हमारे पास क्या हुआ 100, इट मीन कि अगर हम इसको मीटर में लेके आते हैं तो हमारे पास आएगा 700, और अगर सेंटीमीटर में अगर हम लेकर आएँ तो हमारे पास आएगा 70 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में लेके आना है तो 70 हम लिखेंगे, या फिर हमारे पास ये पॉइंट है और पॉइंट के बाद हमारे पास 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये भी आपको मुश्किल लगता है तो 70.0 है। पॉइंट को अगर हम ख़त्म करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है 10। इसको ही अगर हम कटिंग करें तो 10 1 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 एंड हमारे पास आ गया 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तीनों मेथड में से जो आपको इजी लगे। तो आंसर इसका हमारे पास आएगा 70 सेंटीमीटर,
ठीक है, हर चीज़ के मैं 2-3 तरीके बता देती हूँ ताकि जो आपको समझ आए वो आप इसमें यूज़ कर लें। देन हमारे पास है 8 क्वेश्चन, असलम नीड्स टू पैक 4.75 kg राइस इन 5 पैकेट। असलम जो है वो 4.75 kg मतलब किलोग्राम जो है वो राइस पैक करता है 5 पैकेट्स में इक्वली, और वो इक्वल होते हैं, मतलब उनका जो वेट है वो इक्वल होता है। हाउ मच राइस विल बी देयर इन ईच पैकेट, हर पैकेट में कितने किलोग्राम या केजी जो है ना वो राइस उसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ हमने इसको सिंपल कर देना है जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास है असलम नीट। ठीक है, असलम नीट 4 टोटल हमारे पास जो वेट है उसका है 4.75। टोटल वेट ऑफ राइस आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में टोटल वेट ऑफ राइस 4.75, और ही मेक 5 पैकेट, 5 पैकेट वो बना रहा है। राइस नीड टू पैक 5 पैकेट्स में, तो हमने हर पैकेट्स का अगर फाइंड करना है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ये हमारे पास होगा डिवाइड होगा, चूँकि हमने टोटल 5 पैकेट्स का वेट है और हमने 1 पैकेट का वेट जो है वो इसमें फाइंड करना है। मैं इसका आंसर मैं देख लेती हूँ, मेरे हिसाब से तो ये डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास है ये पॉइंट से पहले या 4 हमारे पास है, इससे 5 से छोटा तो पॉइंट हमारे पास चला जाएगा ऊपर, और इससे पहले लग जाएगा 0। अब हो गया ये 47, और 5 9 हमारे पास हो गया 45, माइनस करें तो 7 में से 5 के तो 2, और ये 5 यहाँ पे आ गया 25, 5 5 25, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हर पैकेट में जो राइस हैं वो हमारे पास होंगे 0.95 kg। ठीक, लास्ट हमारे पास रह गया है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है रिबन इज़ 1.4 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है जो कि 1.4 मीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 5 रिबन। अब 5 रिबन की जो हमारे पास टोटल लेंथ है वो क्या है, एक रिबन की क्या है 1.4 है। जब ज़्यादा चीज़ों को हमने फाइंड करना होता है, 5 रिबन की हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम लिखेंगे एक रिबन की 1 रिबन लेंथ, आप स्टेटमेंट पे लिखेंगे 1 रिबन लेंथ 1.4 मीटर। ठीक है, और हमारे पास है 5 रिबन्स, टोटल लेंथ 5 रिबन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 5 4 20, 20 का लगा 0, 2 यहाँ पे कैरी, पॉइंट का लगेगा यहाँ पॉइंट, 5 1 5 6 एंड 7, हमारे पास आएगा 7.0, और यहाँ पर हमारे पास क्या है मीटर है, तो हम इसका लिखेंगे मीटर। अब हम इसको वही चीज़ आ जाती है कि पॉइंट को जब हम ख़त्म करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारे पास मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर 7.0 है, पॉइंट को ख़त्म करें तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 10, और ऊपर हमारे पास क्या हो गया 70, 10 1 10, 10 7 हमारे पास हो गया 7 हमारे पास आ जाएगा मीटर। इसका आंसर आएगा 7 मीटर। रिबन की जो लेंथ है वो हमारे पास होगी 7 मीटर।